अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास के बारे में जानेंगे। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और जो फ्रेंड क्लास होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो मेंबर होते हैं ना उस तक डायरेक्टली एक्सेस ले सकता है, लेकिन वो उस क्लास का जो है ना वो मेंबर या कोई भी हिस्सा नहीं होता। तो अगर हम इसकी एक रियल एग्जांपल देखें कि कोई भी लड़की या लड़का, अगर वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है लेकिन आपने उसको जो है ना वो स्पेशल एक्सेस दी हुई कि आप हमारे घर आ सकते हो और काम भी कर सकते हो, तो वो किसी भी वक्त आ भी सकता है और काम भी कर सकता है। तो सेम इसी तरह जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना, जब क्लास के अंदर उसको फ्रेंड फंक्शन को क्रिएट किया जाता है तो वो जितने भी उस क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं ना उस तक एक्सेस हासिल कर लेता है। जो फ्रेंड क्लास होती है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह काम करती है, लेकिन वो कंप्लीट क्लास होती है, मुकम्मल क्लास, और पूरी तरह वो डायरेक्टली एक्सेस हासिल करती है। तो सबसे पहले हम जो है ना फ्रेंड फंक्शन को भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है ना हमारी फ्रेंड क्लास उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हमारा, और यहाँ पर सबसे पहले जो है ना जैसे कि मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सम। ठीक है। और सबसे अहम बात, जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना वो आउटसाइड द क्लास जो है ना उसको डिक्लेयर किया जाता है, वो आउटसाइड द क्लास बनता है। लेकिन उसको जहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है वो इनसाइड द क्लास होता है, क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन जो उसकी बॉडी या एक्चुअली वो फंक्शन होता है ना, जितना भी उसका कंटेंट वो आउटसाइड द क्लास होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा वही मेन फंक्शन, और इसके बाद हमारा प्राइवेट। अब देखें सबसे पहले जो है ना प्राइवेट, अब कोई भी प्राइवेट चीज होती है आउटसाइड द क्लास तो एक्सेस नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम किसी फंक्शन को जो है ना वो फ्रेंड बनाकर और किस तरह वो उसके प्राइवेट पार्ट तक जो है ना एक्सेस लेता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसको मैं वैल्यू जो है ना वो 20 असाइन कर देता हूँ। अब देखें कि फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड, उसके बाद रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम, और साथ में जो क्लास होती है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो पास करना होता है। सबसे पहले देखें फ्रेंड कीवर्ड, उसकी रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम। जैसे मैं इस फंक्शन का नाम रख लेता हूं ऐड। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं इसके अंदर जो है ना सबसे पहले आपने एक आर्गूमेंट उस क्लास और उसका जो एक आर्गूमेंट है वो आपने पास करना है। यहाँ पर मेरा जो है ना वो फंक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। ठीक है। अब देखें जो फंक्शन होता है ना वो आउटसाइड द क्लास होता है, तो यह सेम फंक्शन जो है ना मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वॉइड ऐड फंक्शन। अब देखें वो एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो उसको पास किया जा रहा है उस क्लास का। तो सबसे पहले जो है ना ये ऑब्जेक्ट वो गेट भी तो करेगा ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है ना ऑब्जेक्ट जो है ना मैं बना लेता हूँ। अब यहाँ पर इसकी जो है ना वो बॉडी। ठीक है। अब देखें ये डायरेक्टली यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना इस क्लास का वो नहीं जा रहा, तो ऑब्जेक्ट आपने पता किस तरह जो है ना इसको असाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सम, मेन फंक्शन के अंदर ना सम जो है ना क्लास उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। और यहाँ पर आपने जो भी फंक्शन फ्रेंड फंक्शन का नाम लिखा है ना उसका उसको आपने लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया था ऐड, और यहाँ जो है ना पैरेंथेसिस इसके अंदर आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको आपने पास कर देना है। ठीक है। अब मैं देखता हूँ और यहाँ पर जो है ना फ्रेंड फंक्शन तो मेरा बन गया, और यहाँ पर जो है ना मैं इसकी वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले करवा देता हूँ। सी आउट आगे वैल्यू इज सम, और यहाँ पर जो है ना मैं इसको, अब देखें जैसे ही मैंने मेन फंक्शन से जो ऑब्जेक्ट है ना वो असाइन किया, वो ऑब्जेक्ट जो है ना मेरा पास तो हो गया। अब देखें एस डॉट करके जो भी उसके अंदर वेरिएबल थे या मेथड जिसको आप एक्सेस करना चाहें आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो है ना ए के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है, तो मैंने ए को कॉल किया, और यहाँ पर जो है ना इसको मैं अब रन करके देखता हूँ कि मेरा क्या फ्रेंड फंक्शन वो एक्सेस उसने किया है कि नहीं, और मेरी वैल्यू जो है वो क्या स्टोर होती है। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू इज सम। ठीक है।
मैंने कुछ भी डिस्प्ले करवाया, ठीक है। आप इसके साथ कोई भी जो है ना वो काम परफॉर्म करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना आप इसी के साथ हम जो है ना हमारी फ्रेंड क्लास उसको भी देख लेते हैं। अब फ्रेंड क्लास के अंदर जो है ना हम इनपुट भी लेंगे और वो जो उसको सम करके जो है ना हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देन अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ सम, और इसके अंदर जो है ना मैं प्राइवेट वेरिएबल बनाता हूँ दो इंटीजर टाइप के। एक का नाम रखता हूँ इनपुट वन, एक का नाम रखता हूँ इनपुट टू। और यहाँ पर एक जो है ना मैं फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ऐड, जो इन दोनों को ना क्या करे, प्लस करे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इसको मैं आगे मूव करवा देता हूँ। ये मेरी बॉडी ऐड फंक्शन की, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ना मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, ठीक है। ऐड जो है ना इसका नाम मैं रख लेता हूँ इनपुट, इनपुट वैल्यू या फिर इनपुट वैल्यू कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं सी आउट के जरिए यूजर से जो है इनपुट लेता हूँ कि इंटर दी वैल्यू इनपुट वन एंड इनपुट टू। तो यहाँ पर मेरी जो है ना वैल्यू वो इंटर हुई, अब यहाँ पर जो है ना मैंने फंक्शन बनाया जिसके अंदर जो है ना मैं इनपुट ले रहा हूँ। अब एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं जो मेरी सामने ना उसको शो करे, शो, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ ऐड, शो ऐड फंक्शन। देन जो है ना मैं इसको जो है ना वो आउटपुट जो है ना वो डिस्प्ले करवा लेता हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं डिस्प्ले करवाता हूँ कि सम इज इनपुट वन प्लस इनपुट टू। अब देखें यहाँ पर मैंने एक सबसे पहले एक क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने जो दो वेरिएबल है ना वो बनाए, ठीक है, इंटीजर टाइप के। और इनको जो है ना दो फंक्शन में दो वेरिएबल, उसके बाद दो, एक के अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ और दूसरे के अंदर जो है ना मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अब देखें फ्रेंड क्लास बनाने किस तरह है। तो सबसे पहले सेम आपने जो है ना फ्रेंड कीवर्ड वो यूज करना है। उसके बाद जो आपने क्लास बनानी हो, जैसे मैं उसका नाम रख लेता हूँ लेट्स सपोज ऐड, ऐड क्लास का। यहाँ पर आपने जो है ना क्लास, उसके बाद कीवर्ड, उसके बाद आपने जो क्लास क्रिएट की है, तो ये मेरी अब जो है ना वो फ्रेंड क्लास क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इस क्लास को अब जो है ना वो प्रॉपरली बना लेता हूँ क्लास, इसका नाम रखता हूँ ऐड। अब देखें सबसे पहले जो है ना इस क्लास को मैं जो है ना वो किस तरह जो वैल्यू जो है वो गेट करूंगा और किस तरह शो करवाऊंगा उस वैल्यू। सबसे पहले जो है ना मैंने ये बनाया वेरिए सॉरी एक पब्लिक टाइप का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर जो है ना मैं अब एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड, और मैं उसको करा शो वैल्यू कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है ना वो कॉल हो जाएगी। अब एक चीज सबसे पहले हम देखें कि जिस तरह हम फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो है ना वो वैल्यू पास करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं उस क्लास का, सेम इसी तरह ऐड क्लास के अंदर अगर ऑब्जेक्ट उस क्लास का बनेगा तभी हम उसके प्राइवेट या फिर जो भी प्रोटेक्टेड मेथड या फंक्शन होते हैं या वेरिएबल उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो क्लास बनाई वो सम, ठीक है। देन मैंने नीचे एक बनाई क्लास ऐड। अब देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पास कैसे करना है। अब ऑब्जेक्ट पास करने का ये तरीका है कि मैंने ए डॉट उसको कॉल किया शो फंक्शन, शो वैल्यू को जैसे मैंने कॉल किया, अब कॉल के अंदर जो है ना मैंने शो वैल्यू फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर आप जो है जो ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको मैंने पास कर दिया। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो तो पास हो गया। अब देखें वैल्यू को मैं किस तरह, अब यहाँ पर मैंने इसको रिसीव भी करना, तो सेम मैं उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट इधर भी बना लेता हूँ। आप इसका नाम कोई भी रखते हैं, नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एस डॉट सबसे पहले जो है ना मैंने
एक फंक्शन का नाम रखा था इनपुट वैल्यू और दूसरे फंक्शन का नाम मैंने रखा था ऐड इनपुट वैल्यू। इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और नीचे जो है ना एस डॉट ऐड वैल्यू, उस फंक्शन को जो है ना मैं कॉल कर लेता हूँ और इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करके अब देख लेता हूँ। यहाँ पर ऐड वैल्यू पे एरर आ रहा है, तो इनपुट वैल्यू और सॉरी शो ऐड, इसका नाम जो है ना फंक्शन का नाम है शो ऐड, शो ऐड। और इसको जो है ना अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा जो है ना वो क्या इनपुट यूजर से ले रहा है, क्या उसका जो सम है वो मेरे पास शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो है ना वो कह रहा है कि प्लीज इनपुट वैल्यू 1, सपोज मैं 30 इंटर करता हूँ, उसके बाद मैं 50 इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू है ना वो बिल्कुल शो होगी और मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ। ठीक है, तो हम जो है ना सबसे पहले इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस क्लास के अंदर हमने फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन के बारे में सीखा। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको जो है ना कोई भी क्लास पहले फ्रेंड बनाती है, उसके बाद वो उसके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर है उस तक डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन जो फ्रेंड क्लास होती है वो जितने भी उसके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड पार्ट होते हैं उस तक डायरेक्टली एक्सेस जो है ना वो लेती है। फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास होता है, क्रिएट करने का सेम तरीका है। फ्रेंड फंक्शन जो है ना उसको हम उसी वक्त जो है ना आर्गूमेंट पास करते हैं, लेकिन जो फ्रेंड क्लास होती है उसको हम उस वक्त आर्गूमेंट पास नहीं करते। हम सिंपल जो है ना फ्रेंड लिखते हैं, उसके बाद क्लास, देन उस क्लास का नेम। और जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है उसको हम सबसे पहले जो है ना उसकी 3 चीजें होती हैं, आप फ्रेंड कीवर्ड, उसके बाद रिटर्न टाइप जैसे वॉइड कुछ भी रख सकते हैं, और देन फंक्शन का नाम जैसे कोई भी लेट्स सपोज हम रख सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर जो भी क्लास हमने क्रिएट की है जिससे वो फ्रेंड बन रहा है उसका ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है ना हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।